अगर आप मज़ेदार, खुशबूदार और खिले खिले चावलों के साथ यखनी पुलाव बनाना चाहती हैं तो फिर इस रेसिपी को आपने एंड तक लाज़मी देखना है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और खाने में इंतहाई मज़ेदार पुलाव बनता है। इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप मटन पुलाव या बीफ पुलाव भी बना सकते हैं। तो चलें फिर ये मज़ेदार सा पुलाव बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने यखनी तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पे मेरे पास 1 केजी चिकन है। इसको नमक और सिरके वाले पानी से अच्छे तरीके से धो लिया है और अब हम चिकन को डालेंगे एक पतीली में। एक मीडियम साइज़ का प्याज और 7 से 8 लहसुन के जवे वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। प्याज को आप मोटा मोटा सा काट लीजिएगा। 1 इंच अदरक का टुकड़ा भी आप इसमें लाजमी शामिल कीजिएगा और इसके बाद हम इसमें खड़े मसाले शामिल करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास है 2 दालचीनी के टुकड़े, 3 छोटी सब्ज़ इलायची, 2 बड़ी इलायची, 3 से 4 लौंग हैं, 2 तेज़पात हैं, 1 चम्मच काली मिर्चों का है और 1 चम्मच मैंने इसमें डाला है खुश्क धनिया और 1 चम्मच है ज़ीरे का और 1 चम्मच आपने सौंफ का इसमें शामिल करना है और इसके अलावा यहाँ पे है बादियान के फूल। ठीक है, तो ये तमाम मसाले हम इसमें शामिल कर देंगे। ये सब मसाले हमारे पुलाव को बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार बनाएंगे। तो अब हमने इसमें शामिल करना है 1 चम्मच नमक और इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे 2 सब्ज़ मिर्ची हैं तो वो भी मैं इसमें शामिल करूँगी। ठीक है, अब हमने इसमें शामिल करना है पानी। जितने चावल हैं उनसे डबल अमाउंट में आपने पानी शामिल कर देना है। ठीक है, तो मैं 2 गिलास चावल बना रही हूँ तो मैंने 4 गिलास पानी के इसमें शामिल किए हैं। अब हम पतीली का ढक्कन इस पे रखेंगे और फ्लेम को हमने मीडियम कर देना है और अब हम चिकन की यखनी बना लेंगे। तकरीबन 10 से 12 मिनट में यखनी तैयार हो जाती है। तो चलें अब हम चावलों को भिगो लेते हैं। 2 गिलास चावलों को मैंने एक बर्तन में निकाल लिया है। जिस गिलास या मग से आपने चावल निकालने होते हैं उसी गिलास या मग से आपने बाद में यखनी भी शामिल करनी है। ठीक है, ताकि परफेक्ट मेजरमेंट के ज़रिए मज़ेदार सा पुलाव बन सके। तो अब हम इन चावलों को करते हैं वॉश। तकरीबन आपने 3 से 4 बार अच्छे तरीके से चावलों को धो लेना है क्योंकि चावलों के अंदर स्टार्च मौजूद होता है। जब आप 3 से 4 बार चावलों को अच्छे तरीके से धो लेंगे तो पानी बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो तब आपने चावलों को भिगो के रख देना है। ठीक है, 10 मिनट्स के बाद आप यखनी को चेक कर लें। चिकन को आपने 100% कुक नहीं करना, तकरीबन 70% कुक कर लें तो बेहतर है क्योंकि बाद में हमने इसको थोड़ा सा मसालों के साथ भूनना भी है और फिर दम पे भी रखना है तो फिर ओवर कुक ना हो जाए, इसलिए आप इसको तकरीबन 70% ही कुक कीजिएगा। अब हमने चिकन पीसीस को यखनी में से निकाल के रख लेना है एक प्लेट में। ठीक है, और बाकी यखनी को हमने छान के यूज़ करना है। तो चिकन पीसीस को मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। देगची, पतीली या कढ़ाई में आपने 1 कप कुकिंग ऑयल का डाल देना है और इसमें ये देखें दालचीनी का टुकड़ा, थोड़ा सा ज़ीरा, 2 बड़ी इलायची हम इसमें शामिल कर देंगे। ठीक है, तो हल्के से गरम कुकिंग ऑयल में हमने इनको फ्राई कर लेना है और इसके साथ ही आपने ध्यान रखना है कि ज़ीरा जो है वो जले नहीं। ठीक है, तो हल्के से गरम कुकिंग ऑयल में ही हमने इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए फ्राई करना है। और ये तकरीबन एक मीडियम साइज़ का प्याज था, बारीक सा मैंने काट लिया है और वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। प्याज को हल्का सा सौते करने के बाद इसमें 2 छोटे चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और फिर हमने लहसुन अदरक की बुनाई करनी है। तकरीबन हमने 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे लहसुन अदरक की बुनाई करेंगे। ठीक है, जब इसका प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो फिर हम इसमें शामिल कर देंगे चिकन जिसको हमने बॉयल कर लिया था, यानी कि यखनी में से निकाला हुआ चिकन। चिकन को भी हमने लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए भून लेना है। तो यहाँ पे देखें हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा इसके ऊपर। तो यहाँ पे मेरे पास 1 प्याली दही है, उसको मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया था तो वो भी हम इसमें शामिल करेंगे। दही शामिल करने से पहले हमने फ्लेम को लो कर देना है और लो फ्लेम पे हम दही को शामिल करेंगे। दही का पानी खुश्क होने तक हम चिकन की बुनाई करेंगे और तकरीबन हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे ही बुनाई करनी है। तो यहाँ पे देखें बुनाई हो चुकी है और अब हम इसमें शामिल कर देंगे तकरीबन 5 से 7 हरी मिर्चें। इस पुलाव में मैंने लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया। आप हरी मिर्चों का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप काली मिर्चों का पाउडर शामिल कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं वो शामिल करूँगी।
थोड़ा सा हम इसमें शामिल कर देंगे नमक ताकि टमाटर सॉफ़्ट हो जाएं। एक छोटा चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर इसमें शामिल किया है। और नमक क्योंकि हमने यखनी में भी शामिल किया था तो नमक आपने कम ही रखना है। चावल मैंने 2 ग्लास लिए थे तो 4 ग्लास मैं यखनी के इसमें शामिल करूँगी। यखनी को मैंने छान के इस्तेमाल किया था। जब इसमें उबाल आ गया था तो मैंने इसमें चावल शामिल कर दिए थे। पहले हम हाई फ्लेम पे चावलों को पकाएंगे। जब पानी इस तरह से बबल से बनना शुरू हो जाएंगे सरफेस पे, तो उसके बाद हमने फ्लेम को लो कर देना है। ठीक है, लो फ्लेम करने के बाद हम चावलों को दम पे लगाएंगे। दम पे लगाने से पहले मैंने थोड़ा सा इसमें बिरयानी कलर भी शामिल कर दिया था ताकि ये पुलाव देखने में बहुत ही मज़ेदार लगे। और यहाँ पे दम भी हमारा तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए आप पुलाव को दम पे रख सकते हैं। और उसके बाद दम हटाने के बाद फ़ौरन आपने चावलों को मिक्स नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मज़ेदार सा पुलाव रेडी हो चुका है। आप इसको डिश आउट कर सकते हैं। अगर आज की मज़ेदार सी इजी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दें प्लीज़। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ़ अता फ़रमाए। आमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।